साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है गुरु और भगवान में अंतर। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक आदमी के घर पर भगवान और गुरु दोनों पहुंच गए। वो आदमी बाहर आया और चरणों में गिरने लगा। वो भगवान के चरणों में गिरा तो भगवान ने कहा, रुको, पहले गुरु के चरणों में जाओ। वो व्यक्ति दौड़कर गुरु के चरणों में गया। गुरु बोले कि मैं भगवान को लाया हूँ, पहले भगवान के चरणों में जाओ। तो वो व्यक्ति भगवान के चरणों में गया तो भगवान बोले, इस भगवान को तो गुरु ही लाया है ना, गुरु ने ही बताया है ना, तो पहले तुम गुरु के चरणों में जाओ। फिर वो व्यक्ति गुरु के चरणों में गया तो गुरु बोले, नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें बताया ही है ना, लेकिन तुमको बनाया किसने है? भगवान ने ही तो बनाया है ना, इसीलिए पहले भगवान के चरणों में जाओ। तो वो व्यक्ति फिर भगवान के चरणों में गया। भगवान बोले, रुको, मैंने तुम्हें बनाया ये सब ठीक है, तुम मेरे चरणों में आ गए हो, लेकिन मेरे यहाँ न्याय की पद्धति है। अगर तुमने अच्छा किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा। लेकिन अगर तुम बुरे कर्म करके आए हो तो मेरे यहाँ दंड का प्रावधान भी है, तुम्हें दंड मिलेगा। 84 लाख योनियों में भटकाए जाओगे, फिर अटकोगे, फिर तुम्हारी आत्मा को कष्ट होगा, फिर नरक मिलेगा और अटक जाओगे। लेकिन ये गुरु है ना, ये बहुत भोला भाला है, इसके पास इसके चरणों में पहले चले गए तो तुम जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, ये तुम्हें गले लगा लेगा और तुमको शुद्ध करके मेरे चरणों में रख जाएगा, जहाँ इनाम ही इनाम है। यही कारण है साध संगत जी कि गुरु कभी भी किसी को भगाता नहीं, गुरु तो निखारता है, जो भी मिलता है उसे गले लगाता है, उसको अच्छा करता है और भगवान के चरणों में भेज देता है। आप सभी ने सहजोबाई का नाम तो सुना ही होगा। एक बार की बात है कि सहजोबाई अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी थी। उनकी गुरु भक्ति से खुश होकर परमात्मा प्रकट हो गए, लेकिन सहजोबाई के अंदर कोई विशेष उत्साह नहीं था। भगवान ने पूछा, सहजो, हम खुद चलकर तुम्हें दर्शन देने आए हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? सहजोबाई ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये तो आपने मुझ गरीब पर बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे तो आपके दर्शनों की कामना ही नहीं है। भगवान ने कहा, सहजो, तेरे पास ऐसा क्या है जो तू मेरा दीदार भी नहीं करना चाहती? सहजोबाई ने कहा, हे दीनानाथ, मेरे सतगुरु पूर्ण समर्थ हैं और मैंने आपको अपने सतगुरु में ही पा लिया है। सहजो का ऐसा प्रेम भाव देखकर भगवान बड़े खुश हुए। भगवान ने कहा, सहजो, क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? सहजो की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बोली, हे प्रभु, मेरी कुटिया में तो केवल एक ही आसन है और उस पर मेरे सतगुरु ही विराजते हैं। क्या आप भूमि पर बैठकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा, तुम हमें जहाँ भी प्यार से बैठाओगी हम बैठ जाएंगे। इसके बाद सचमुच भगवान भूमि पर बैठ गए। भगवान ने कहा, सहजो, मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ देता ज़रूर हूँ, ऐसा मेरा नियम है, इसीलिए तुम भी कुछ भी मांग लो। सहजो ने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में कोई कामना नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, फिर भी कुछ मांग लो। सहजो ने कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं एक दान हो, जिसे मेरे दाता सतगुरु अपने भक्तों को जब चाहे दान में देता है। आपने तो प्राणी को जन्म मरण, रोग भोग, दुख सुख में उलझाया, और ये तो मेरे सतगुरु दीन दयाल ने कृपा करके हमें विधि बताकर, शरण में आए हुए को सहारा देकर, उसे निर्भया बनाकर उस द्वंद्व से छुड़ाया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, सहजो, आज मुझे कुछ सेवा दे दे। सहजो ने कहा, प्रभु, एक सेवा है, मेरे सतगुरु आने वाले हैं, जब मैं उन्हें भोजन कराऊं तो क्या आप पीछे खड़े होकर चंवर डुला सकते हैं? प्रभु ने सहजोबाई के गुरु संत चरणदास पर चंवर डुलाया था। साध संगत जी, ये होता है सतगुरु के प्रति सच्चा समर्पण। गुरु और भगवान का स्थान कहाँ है, ये समझे बिना उनसे मिला हुआ ज्ञान समझना असंभव ही है। एक राजा था जिसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उन्होंने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। वो शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, लेकिन राजा को कोई लाभ नहीं हुआ।
अब गुरु तो रोज मेहनत करता था, परंतु राजा को उस शिक्षा से फायदा ही नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो गुरु बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही पूछ कर देखिए ना। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरु के सामने कह ही दिया, हे गुरुवर, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे तो इसका लाभ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया कि राजन, इसका कारण तो बहुत ही सीधा है। राजा ने कहा, गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने विनती की। गुरु ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे और इसी वजह से आप परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे ऊंचा होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही आपको कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे ये बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप ऊंचे आसन पर मुझे बिठाएं और स्वयं नीचे बैठें तो कोई कारण ही नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई। राजा ने तुरंत ही अपनी गलती को स्वीकारा और अपने गुरु से उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथ संगत जी, इस छोटी सी साखी का सार तो केवल इतना ही है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन वैभव किसी में भी कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, हम अगर अपने गुरु को उनका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना तो बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ स्थान का मतलब केवल ऊंचा या नीचा बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं? अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति ये भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यताओं एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर हम अपने गुरु का आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तब हमें गुरु का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।